फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स का। फ्रेंड्स आज के मैंने कुछ लव बर्ड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे जानकारी जो अभी तक आप लोगों के सामने नहीं लेकर कोई आया, मतलब जानते हैं कि नहीं जानते ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने सोचा जो बर्ड्स के ऊपर आप लोग काम करते हैं और पहले ही शुरू करने से पहले ही बोल दे रही हूँ, कॉलोनी कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर अगर वीडियो देखना है, मतलब इन्फॉर्मेशन लेना है तो 7 बजे आवाज़ सार्वजनिक लाइव शांतनु, नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल का, जाके आप लोग देख सकते हो। जो बिगिनर लेवल पे हो, जो कॉलोनी करने के लिए सोच रहे हो तो कैसे कॉलोनी सेटअप होना चाहिए, उसका सेकेंड पार्ट भी हम बनाएंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा लेके। इस चैनल अभी जो आप लोग सुनने वाले हो, आज के डेट में लव बर्ड्स के ऊपर हम लोग बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लव बर्ड्स का कुछ फैक्ट्स है, अमेजिंग फैक्ट्स है और कुछ के फूड के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बहुत ही कटिंग करके हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मेरा अभी मतलब थोड़ा सा मैंने सोच में हूँ, चिंता में हूँ, मेरा का तबीयत बहुत ही ख़राब है, तो इसीलिए कल वीडियो नहीं बना पाया। तो जो वीडियो यूट्यूब में है थोड़ा सा हाई लेवल का है, इसीलिए उसको भी हम लॉन्च नहीं किया आज के डेट में, क्योंकि मैंने सोचा था उसको ही लॉन्च कर दूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के हम ये वीडियो बना रहे हैं। और बाकी कोई भी बर्ड्स के ऊपर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, उसके ऊपर भी मैं ऐसे वीडियो लाऊंगा। देखिए, लव बर्ड अगर कॉलोनी सही से कर पाओ, हम कॉलोनी से ही शुरू कर रहे हैं, तो बहुत ही लव बर्ड्स एक इंटेलिजेंट बर्ड्स है, बहुत ही छोटे पैरोट में एक इंटेलिजेंट बर्ड्स को कैसे लव बर्ड्स का जो इंसानों का, आपका जो खुद का, मान लीजिए आपका साथ बॉन्डिंग अच्छा है तो आपका जो इमोशन है, सुख है, दुख है, अब रो रहे हो, हंस रहे हो, उसका इफ़ेक्ट वो महसूस कर लेते हैं, मैंने खुद देखा। और उसके साथ साथ इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, मतलब सॉरी, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल भी कर रही हूँ, उसके मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देख लीजिए, मेरे साथ एक बेबी भी है, इसको हम बना रहे हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए, थोड़ा सा कैमरा को पकड़ लेने दीजिए, ठीक है। बेबी भी है, इसको हम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बाद में दिखाएंगे। हम हैंड फीड में लिया है, देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि लव बर्ड कितना इंटेलिजेंट है। बड़े बड़े लोग तो बड़े बड़े माने बर्ड्स के ऊपर ये हाथ में बैठते हैं, खाना, ये सारे चीज़ आम हो गया, लेकिन एक छोटा सा लव बर्ड क्या क्या कर सकते हैं आप लोगों का मतलब सोच के बाहर परे है एकदम। तो वही चीज़ हम एक्सपेरिमेंट, एक रिसर्च कर रहे हैं, करके अगर रिज़ल्ट आया, आउटपुट कोशिश करेंगे, हम ज़रूर आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो इसीलिए जान लीजिए, आपके घर में जो बर्ड्स किचिर मिचिर कर रहे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही स्फूर्तिला है। इन लोगों का कुछ अमेजिंग फैक्ट ये है, लव बर्ड्स माइंड मतलब प्लानिंग बहुत अच्छा करते हैं। ब्रीडिंग टाइम पे अगर बॉन्डिंग पेयर, हम आज के डेट में तो एक आम बात हो, या बर्ड्स घर में आके ही मैसेंजर से ब्रीड करवाएं, कोई किसी के लिए वेट नहीं करता है, जो प्रॉपर एज आने दीजिए। इसीलिए आप लोगों का मतलब एक पॉइंट है, एक बड़ा पॉइंट है, जब आप लोगों का घर में बेबी ज़्यादा एक्सपायर हो जाता है, माँ बाप सही से खिलाते नहीं हैं, लेकिन एक बॉन्डिंग पेयर एक बेबी को दोनों केयर करते हैं। उसका 4 बेबी हो, 1 बेबी हो या 6 बेबी हो, दोनों मिल के केयर करते हैं यार। कोई भी सिचुएशन में बेबी का हाथ नहीं छोड़ते। मैंने खुद रिसर्च में, मतलब लव बर्ड्स, कनूर और जावा के ऊपर हम उसके माइंड मतलब साइकोलॉजी के ऊपर और भी काम कर रहे हैं, और उसका कैरेक्टर बिहेवियर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए कुछ अमेजिंग फैक्ट आप लोगों को लग रहा होगा जो गूगल से उठाया, अब गूगल घांट लीजिए, जो हम बोल रहे हैं मतलब सर्च कर लीजिए, अगर मिल जाएंगे तो आपको कमेंट्स में लिख देना, दादा पॉइंट्स मिल गया है, आपने वहाँ से चोरी किया है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे रिसर्च का रिज़ल्ट है। दोनों में बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा होता है, अगर एक बॉन्डिंग पेयर अगर उसका, क्योंकि एक दोनों मिल के परिवार को बड़ा करने के लिए सोचता है, इसीलिए कोई भी सिचुएशन पे वो अपने मतलब बेबी का हाथ नहीं छोड़ता है। कैसे भी करके कोई भी सर्वाइवल सिचुएशन आए, टिके रहते हैं। लेकिन ये बॉन्डिंग ना होने के कारण कोई भी बर्ड्स को आप पकड़ सकते हो, लेकिन आज हम लव बर्ड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। मतलब बेबी को 2 दिन खिला के भी छोड़ सकते हैं, एक पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। वेदर के कारण बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये भी मतलब एक दूसरे का मतलब वो सेक्सुअली कुछ अटैचमेंट हुआ, उसमें फीमेल लोड हो गया, मतलब प्रेग्नेंट हो गया,
लेकिन उनका भी साइकोलॉजी ये है, बकरी को नहीं चाहते हैं अभी, तो खिलाना छोड़ देते हैं, फ्री ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो आप लोगों के सामने मैंने रखा। इसीलिए एक बॉन्डिंग प्यार मेरे घर में जो कोई भी है, मेरा कॉलोनी है लव बर्ड्स का, इतना 100% नहीं बोलूँगा, 200% नहीं, 500% रिजल्ट बेनिफिट हमको मिल रहा है। क्योंकि इनको बनाने के लिए बहुत एफर्ट देना पड़ा मुझे, बहुत ही एफर्ट देना। क्योंकि लव बर्ड्स अगर कॉलोनी में एडजस्ट हो जाए तो इतना तो तय है, बड़े बड़े बर्ड्स को पीछे छोड़ जाएंगे। मैंने जो रिसर्च में मैंने देखा, क्योंकि एक तो है बहुत प्लानिंग है, मतलब बहुत अच्छा प्लानर है। जैसे हम लोग कुछ प्लानिंग करते हैं ना फ्यूचर में या वर्तमान में, वो लोग भी बहुत सारे मेल फीमेल मिल के प्लानिंग करते हैं कैसे क्या। ये ज़्यादातर रोज़ी फिशर में भी देखा जाता है, फिशरी में ज़्यादा है। फिशरी में सेक्सुअल जो है बहुत ही कम देखा, मतलब जब तक वो लोग खुद ना सोचे तब तक शारीरिक संपर्क नहीं, जिसको हम लोग ब्रीडिंग बोलते हैं। और दूसरा ये है रोज़ी ग्रुप में जो हमने महसूस किया, इसका कोई भी सिचुएशन में हिट आ सकते हैं। लेकिन मेरे घर में सुविधा ये है, कोई भी बर्ड्स मेडिसिन से ब्रीड नहीं करते। हमेशा मेरा जब से ये V+ क्रिएट किया, V+ से मतलब V+ खिलाते हैं ऑरिजिन। क्योंकि देखिए मेरा अगर हेल्थ सही है, जैसे आज का मन थोड़ा सा डाउन पे है, तो देखिए कितना फास्ट हम बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, मैं खुद पकड़ पा रही हूँ खुद को। तो इसीलिए क्या होता है, अगर सही से हमको खाना सही से या बॉडी का जो न्यूट्रिशन है सही से मिले, तेरा मन और तन खुशी में रहेंगे। V+ वही काम करते बर्ड्स के शरीर में जाके, तो अपने आप ब्रीडिंग कर, उसके लिए कोई जोर ज़बरदस्ती हम नहीं करते। क्योंकि ब्रीडिंग के लिए कभी मैंने जोर ज़बरदस्ती नहीं किया, मैं हमेशा बर्ड्स का हेल्थ के ऊपर नज़र दिया, तो रिज़ल्ट हमको 500% मिल रहा है। कोई भी बर्ड्स, एंटायर बर्ड्स जो है लव बर्ड्स का। और एक अमेजिंग फैक्ट है, अगर सही से आप लोग कॉलोनी कर पाओ तो एक दूसरे का जो माइंड सेटअप है, मतलब एक ही एज का जो कॉलोनी होता है ना, माइंड सेटअप है बहुत ही तंदुरुस्त होता है। देखिएगा मेरा जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी का खाने का पॉट, पीने का पॉट, दाना का पॉट सब कुछ सेम है, कोई अलग अलग नहीं है। जो अलग अलग बार से अलग अलग नहीं, हर कोई इतने अपने आप के साथ, एक परिवार के साथ दूसरे परिवार में जितना, क्योंकि वो जब वाइल्ड में रहते हैं ना, लव बर्ड्स कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। लव बर्ड्स का एक खासियत और भी है, लव बर्ड बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही चालाक बर्ड्स है, बहुत ही चालाक बर्ड्स है। जब लोगों को आंखों के और बहुत ही स्फूर्तिला है, आपको पकड़ने जाओ ऐसे बर्ड्स को पकड़ सकते हो, लेकिन लव बर्ड्स अगर बड़े केज में पड़ जाए, बड़े कॉलोनी में, आपका दम छूट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लव बर्ड्स खुद का जो मूवमेंट है वो उड़ने के साथ साथ अपने जो शेड को बहुत ही इधर उधर कर सकते हैं, जो देख सकते हैं। इसी के कारण जो कौन उसको पकड़ने आ रहे हैं, क्या ही या इत्यादि। इसीलिए इंटेलिजेंसी ज़्यादा होने के कारण इसको प्रोटीन मतलब खाना, या प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, उसके साथ साथ विटामिन्स का कुछ मात्रा की सख्त ज़रूरत है। लव बर्ड्स का जो सॉफ्ट फूड है, इसमें ज़्यादा फोकस कीजिए। बर्ड्स का मेमोरी, क्योंकि सॉफ्ट फूड में बहुत सारे मिनरल्स या न्यूट्रिशन होता है, जो सही से अगर हम लोग बैलेंस करके दें तो एक लव बर्ड्स बहुत दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं, बहुत दिन तक ब्रीड भी कर सकते हैं। जो आज के डेट में एक ट्रेंडिंग है ना, जो एक बार दो साल ब्रीड करके या 2.5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल ब्रीड करके और क्लच नहीं मिल रहा है सही से, वो ज़्यादातर आप लोगों का ये है कि इस मेडिसिन का मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन घूम रहा है अच्छा बोल के, और आप लोग विश्वास करके ख़रीद के प्रयोग कर रहे हो, 1-2 क्लच मिलने के बाद धंस जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का बर्ड्स का जो नीम है, जैसे एक घर कहाँ पे खड़ा है, जो ज़मीन है वो अगर स्तंभ अगर मजबूत होगा तो घर कितना भी कुछ, हाँ एकदम सारा दुनिया में भूकंप हो रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन घर का जो नींव है वो अगर सही है तो खड़ा रहेगा। मेरा बर्ड्स का नींव खड़ा है, मेडिसिन से नहीं, सॉफ्ट फूड नेचुरल चीज़, ठीक है। मेडिसिन का सिर्फ सपोर्ट लिया जाता है, वो भी होम्योपैथिक का, और कभी कभी हमें खुद भी बोल रही हूँ एलोपैथिक भी करते हैं, वो भी सोच समझ के, जिसका कोई सही से साइड इफेक्ट नहीं होता है। और साइड इफेक्ट से पहले ही मैं उसको गार्ड देता हूँ प्रोबायोटिक के हिसाब से, जो आप लोगों के साथ भी शेयर किया। लव बर्ड्स फूड में हमेशा प्रोटीन का मात्रा, थोड़े बहुत फैट का मात्रा, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा और विटामिन बी का मात्रा, विटामिन सी का, विटामिन ए का, हर चीज़ का ज़रूरत है।
लेकिन ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ते हैं। लव बर्ड्स को भी एनिमल प्रोटीन की सख्त ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा नहीं। जैसे एक जावा को फिंच को जैसे ज़रूरत है, लव बर्ड्स को उतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक एनिमल प्रोटीन क्या है और वेजिटेरियन प्रोटीन का है क्या है, मैं बहुत ही जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ आप लोगों के समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग सुनकर करते हो, हर चीज़ सुन कर नहीं होता है फ्रेंड्स। ये जो हम बोल रहे हैं ना, खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं तभी तो बोल पा रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है बोलने में, और एक कैरेक्टर को और बिहेवियर को हम जान पा रहे हैं। आप लोग ज़्यादातर सुन कर इसीलिए इतना प्रॉब्लम में पड़ जाते हो। पहले समझ लीजिए आपके सामने जो चीज़ है वो ख़तरनाक है, या कोई ऐसी चीज़ है जो फट सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ है आपको उपकार में आ सकता है। इसीलिए तो गलत मेडिसिन हमेशा प्रयोग हो जाता है। रोग हुआ है एक, मेडिसिन कुछ और प्रयोग हो रहा है, वो भी हाई डोजेस में, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, इधर हर कोई डॉक्टर है, सुन के डॉक्टर है, जानकर नहीं। तो मैं चाहता हूँ मेरे जो भाई दादा दीदी बहन हैं वो लोग जाने इस चैनल से। जानने के बाद आप उस नॉलेज को फेंक दो या पकड़ के रखो, या आप लोगों का। मेरा काम है नॉलेज प्रोवाइड करना, वो भी सही। कोई रॉन्ग नॉलेज शांतनु बर्ड्स केयर या शांतनु एनिमल केयर या आवर सराउंडिंग लाइफ शांतनु या 193.0 से आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो लव बर्ड्स में जो लोग काम कर रहे हो, ये जो और भी कोर अमेजिंग फैक्ट्स हैं, लेकिन हम वीडियो से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लव बर्ड्स एक बेबी को, मैंने खुद जो लव बर्ड्स पाल रहे हैं कॉलोनी सिस्टम में, एक तो है बहुत ही इंटेलिजेंस के कारण, और एक चीज़ है मैंने खुद करके उन लोगों का जो नेस्टिंग है, हम तो करके देते हैं, करने के बाद वो लोग खुद रीनेस्टिंग करते हैं अपने हिसाब से। क्योंकि अगर कॉलोनी में है उसी टाइम फीमेल बहुत ही तो एग्रेसिव हो जाता है। मतलब मान लीजिए आप खाना खाने के लिए फीमेल उतरा, मेल गार्ड में रहता है, फिर मेल उतरा, फीमेल गार्ड में रहता है। कोई मतलब अदर्स लोग, मतलब कॉलोनी का जो अदर्स बार्ड्स है, उसका घोंसले में ना घुस के कुछ नुकसान करे। बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है, बहुत ही एग्रेसिव भी होता है उस टाइम पे। और एक चीज़ लव बर्ड्स में मैंने जो जैसे देखा, इसी लव बर्ड्स के ऊपर हम बोल रहे हैं, बाकी बर्ड्स में भी मैंने देखा, लोग बोलते रहते हैं हैंडटेम बर्ड्स का बेबीज़ नहीं होता है। मैंने बहुत बार आप लोगों के सामने उदाहरण रखा जो बेबीज़ होता है। करने का, हर चीज़ करने का सुनने से नहीं होता है। जब भी मैंने भी सुना था तभी से सवाल घूम रहा था क्यों नहीं होता है, तो उसका कारण मैंने ढूंढ के उसी के ऊपर काम किया और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने लेकर आए। एक हैंडटेम बर्ड का भी बेबी हो सकता है, लेकिन उसका तरीका अलग है। जैसे कॉलोनी में बहुत बर्ड्स का रिजल्ट आ सकता है, आप लोग सुनते हो रहे जो जावा का कॉलोनी अच्छा है, वजीज़ कॉलोनी में नहीं ब्रीड करते हैं, वजीज़ कर, कुछ लोग बोलेंगे वजीज़ करते हैं, लव बर्ड कोई किया नहीं आज तक। मैंने किया है इसीलिए बोल रहे हैं, सभी मुंह से सुनकर बोल रहे हैं। हाँ, कुछ लोग प्रैक्टिकल करते हैं, अलग बात है, लेकिन फिर भी कॉलोनी बनाने का अलग सा तरीका होता है। वो मैंने थोड़ा सा नॉलेज बेसिक वाला आवर सराउंडिंग लाइफ शांतनु में मैं रिलीज़ कर दिया हूँ। इसका सेकेंड पार्ट भी आ रहे हैं, उस चैनल में जाकर आप विज़िट कर सकते हो, चेक कर सकते हो वीडियो को। लव बर्ड्स फूड में ज़्यादा ध्यान देना, नहीं तो लव बर्ड्स का जो मेन जो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अगर खाना कम मिले तो सीनाटन में प्रॉब्लम हो जाता है। बॉडी फैट जो है बहुत जल्दी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है उसका, क्योंकि उसको बॉडी का एनाटॉमी के, लव बर्ड्स का जो एनाटॉमी है उसको चलाने के लिए जो मिनरल्स की और विटामिन्स की ज़रूरत है, और भी अदर्स जो पार्ट की ज़रूरत है, वो खाने से मिलता है, ना कि सीड्स से। हाँ, लव बर्ड सीड्स बहुत पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी सॉफ्ट फूड भी खाते हैं। लव बर्ड्स का पसंदीदा फ्रूट्स जानते हो आप? एप्पल, ठीक है, एप्पल, प्यारा, ये सारे चीज़ मेरे खुद घर में देता हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि उसको फ्रूट्स को भी ज़रूरत है। फ्रूट्स में जो न्यूट्रिशन होता है, विटामिन होता है, उसको भी शरीर में जाना चाहिए। लेकिन कभी किसी के पास सुना नहीं है आप लोगों ने जो लव बर्ड्स फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन मैंने हैबिट किया क्योंकि मैंने जाना चीज़ों को, किसी से सुना नहीं, और सुना जो अवॉइड कर दिया उसको। मैंने खुद जाना, सीखा, उसके बाद प्रयोग किया, आउटपुट मेरे सामने है, आप लोगों के सामने है। तो इसीलिए फूड में ज़्यादा ध्यान दीजिए। थोड़ा सा दाना दे दिया, मतलब चाना दे दिया, कभी भुट्टा दे दिया, कभी ये दे दिया, कभी ऐसे नहीं, एक सजा गुछा के काम कीजिए, जिसमें एक बैलेंस डाइट हो, जो लव बर्ड को सख्त ज़रूरत है। अगर वो बैलेंस डाइट सही से मिल रहा है उसको, इतना जान लीजिए आपका लॉन्ग टाइम वो ब्रीड भी करेंगे, उसका हेल्थ भी टफ रहेंगे।
और प्लेफुल रहेगा, और उसका जो मेमोरी है, मेमोरी पावर कभी डल नहीं होगा। तो चलिए लव बर्ड्स के ऊपर जो कुछ भी आज हमने बनाया, बहुत ही बेसिक रूप से, मैंने पूरा वीडियो नहीं कर पाए। अगर फिर भी डेप्थ जानना है लव बर्ड्स के ऊपर तो नीचे कमेंट्स में दीजिए, मैं ज़रूर इसके ऊपर मेरा जो खुद का नॉलेज है प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करूँगा। नमस्कार।